नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय की प्रथम वर्ष के लिए चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और हम विद्यापति का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यापति के कुछ गीतों पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। एक और गीत के साथ आज हम फिर से प्रस्तुत हुए हैं आपके बीच में, और ये गीत है कुंज भवन से चली भेली है रोकल गिरधारी। यहाँ राधिका जो अपनी सखियों के साथ वन मार्ग से किसी स्थान पर जाने के लिए निकली हैं, रास्ते में अकेली समझ करके गिरधारी ने यानी श्री कृष्ण ने राधा को रास्ते में ही रोक लिया है, मार्ग में ही रोक लिया है, उनका मार्ग जो है अवरुद्ध कर दिया है। तो यहाँ राधा अपनी जो पीड़ा है उसका वर्णन कर रही हैं, और वास्तव में यदि देखा जाए तो यह पीड़ा नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण को मान दिखाते हुए वह अपनी श्री कृष्ण द्वारा मार्ग को रोके जाने पर यद्यपि वह प्रसन्न है राधिका, लेकिन फिर भी मान प्रदर्शित करते हुए, नाराज़गी प्रदर्शित करते हुए वह अपनी व्यथा को व्यक्त करती है। देखिए यहाँ पर कह रही हैं राधिका कि कुंज भवन से चली भेली है रोकल गिरधारी, कि जब राधिका अपने कुंज में निर्मित भवन से जब मार्ग की ओर चली तो रास्ते में उन्हें गिरधारी ने रोक लिया। तो उन्होंने गिरधारी से ये कहा, श्री कृष्ण से उन्होंने ये कहा कि एक ही नगर बसु माधव है जन कर बट मारी। हम दोनों, हे माधव, हे श्री कृष्ण, हम दोनों एक ही नगर के निवासी हैं, इसीलिए तुम इस तरह रास्ते में लूट मार करने की आदत को मत अपनाओ। जनी कर बट मारी, अर्थात ये जो तुम्हारी ओछी हरकत है तुम इसे मत करो। छाड़ कन्हैया मोर आंचल है, और हे कन्हैया तुम मेरे आंचल को छोड़ दो। फाटत नव साड़ी, जो मेरी नई साड़ी है वह कहीं फट न जाए। अपजस होयत जगत भरी है, और यदि ऐसा हो गया तो मेरा इस पूरे जगत में अपयश हो जाएगा। जनी करिए उघारी, यानी कि मुझे किसी प्रकार भी नग्न मत कर देना, नहीं तो मेरा अपयश पूरे समाज में फैल जाएगा। संगक सखी अगुआइल रे हम एक सर नारी, मेरी जो संग की सखियां थी वह भी आगे चली गई हैं। हम एक सर नारी, हम अब अकेली नारी बच गई हैं। दामिनी आई तुलाइल रे, जो आकाश है उसमें भी दामिनी यानी कि बिजली तड़ित वह भी चमक रही है। एक रात अंधारी, और ये पूरी रात भी अंधियारी है। भनई विद्यापति गाओल रे, विद्यापति कहते हैं, गाते हुए कहते हैं कि हे सुन गुणमती नारी, हे गुणमती नारी तुम सुनो। अब ये विद्यापति के रूप में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गुणवंती नारी, हे गुणों से संपन्न नारी, तुम मेरी बात सुनो। हरिक संगे किछु डर नहीं है, जिसके साथ श्री कृष्ण होते हैं। हरिक संगे, हरिक संगे का मतलब है, क्योंकि यहाँ नायिका कहती है कि हम एक सर नारी, कि मैं तो अकेली नारी हूँ, इसीलिए मैं चिंतित हूँ, मैं दुखी हूँ, क्योंकि मैं अकेली रह गई हूँ। मेरी सखियाँ सारी मुझसे दूर चली गई हैं, आगे चली गई हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप में विद्यापति कहते हैं कि हरिक संगे किछु डर नहीं है, जो श्री कृष्ण के साथ होते हैं उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं होता है। तू है पवन परम गंवारी, पहले तो कह रहे हैं कि सुन गुणमती नारी, कि तू बड़ी गुणवंती नारी है, तुझमें सारे गुण समाये हुए हैं, लेकिन तू ये इतनी सी बात नहीं जानती कि श्री कृष्ण जिसके साथ होते हैं उसे किसी प्रकार का डर नहीं सताता है। तू है परम गंवारी, तू तो पूरी तरह से गंवार है, अज्ञानी है, ग्रामीण स्त्री है, और तुझ में इतनी भी समझ नहीं है कि यद्यपि तूने सारी सखियों को छोड़ दिया है, लेकिन तेरे साथ श्री कृष्ण हैं, और जिसके साथ श्री कृष्ण होते हैं उसके साथ उसे कोई भी डर किसी वस्तु का, किसी पीड़ा का, किसी कष्ट का नहीं रहता है। और इस तरह से यहाँ पर श्री कृष्ण के राधिका से मिलने और मार्ग में रोकने का एक सुंदर दृश्य बनाया गया है। भाषा मैथिली है, गीति शैली का प्रयोग किया गया है, और यहाँ व्यंजना एक बड़ी भारी है कि यद्यपि राधिका पूरे इस पद में श्री कृष्ण को दोषारोपण करते हुए कि तुमने मुझे रोक लिया है, मेरी सारी सखियाँ चली गई हैं, अंधेरी रात है,
लेकिन फिर भी इसके अंदर जो एक व्यंजना है वो ये है कि नायिका जो है वो श्री कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण का साथ एकांत में पा करके बड़ी प्रसन्न है और इस प्रकार के संकेत कर रही है कि रात अंधेरी है और मैं अकेली हूँ, और इस तरह से अपनी जो प्रसन्नता है वह भी वह व्यंजना के माध्यम से व्यक्त कर रही है। तो चलिए इस गीत के साथ हमारी आज की व्याख्या की कक्षा को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।